नमस्कार। 2025 अब पीछे छूट चुका है और हो सकता है कि साल के आखिर में ये महसूस हो कि यार कुछ लक्ष्य अधूरे रह गए। लेकिन सच कहूं तो ये वक्त अफसोस करने का नहीं है, बल्कि शांति और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे देखने का है। चलिए हम सब मिलकर समझते हैं कि 2026 अपने साथ क्या नई संभावनाएं लेकर आ रहा है और हम इसे वाकई में अपना साल कैसे बना सकते हैं। और जानते हैं, आज हमारी सारी बातचीत इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी। 2026 किस्मत का इंतजार करने वाला साल नहीं है। नहीं, ये साल है अपने हाथ में कंट्रोल लेने का, सोच समझकर निर्णय लेने का और अपनी कहानी को खुद लिखने का। तो चलिए फिर एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि 2025 के कुछ प्लान्स पूरे नहीं हुए होंगे, पर उन्हें एक बोझ की तरह अपने साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उन्हें एक कीमती सबक की तरह देखना होगा। वो गलतियां नहीं थी, नहीं, वो तो ट्रेनिंग सेशंस थे जो हमें 2026 के लिए और बेहतर तरीके से तैयार कर रहे थे। तो इस साल का हमारा मंत्र बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली है। रीसेट, रीस्टार्ट और राइज। सबसे पहले तो माइंडसेट को रीसेट करना है, मतलब उन पुरानी सोच को छोड़ना जो हमें पीछे खींच रही थी। फिर अपने एफर्ट्स को रीस्टार्ट करना है, एक नई एनर्जी और एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी के साथ। और आखिर में राइज करना है, मतलब अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए ऊपर उठना है। अब सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे। देखिए, आज की तेजी से बदलती दुनिया में बदलाव को अपनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबसे जरूरी स्किल है। बदलाव को गले लगाना ही आगे बढ़ने और सही मायनों में ग्रो करने का एकमात्र रास्ता है। यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चॉइस आता है। एक तरफ है कंफर्ट जोन, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है, बस ठहराव है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन। यहीं पर असली चुनौतियां हैं, यहीं पर नई स्किल सीखी जाती हैं और यहीं पर असली मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। 2026 असल में इसी ग्रोथ जोन में हिम्मत के साथ कदम रखने का एक इन्विटेशन है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। इंडस्ट्री के एनालिसिस साफ साफ दिखा रहे हैं कि जॉब मार्केट किस तरह बदल रहा है। कंपनियां अब सिर्फ ये नहीं देख रही कि किसी के पास कितने साल का अनुभव है, नहीं, वो अब ये देख रही हैं कि कौन कितनी तेजी से सीख सकता है, बदलती सिचुएशन में ढल सकता है और नई चुनौतियों को संभाल सकता है। यही अडॉप्टेबिलिटी, यही अनुकूलनशीलता तो नई करेंसी है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। अगर कोई बदलने के लिए तैयारी नहीं है तो कैलेंडर पे साल तो बदल जाएगा, लेकिन उसके हालात नहीं बदलेंगे। ये एक सीधी और सच्ची पुकार है एक्शन लेने के लिए। तो ठीक है, माइंडसेट तो सही हो गया। अब क्या? अगला कदम है एक ठोस प्लान बनाना, क्योंकि सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आएगा। अब सोचने का नहीं, अमल करने का, यानी एक्शन लेने का समय है। अपने प्लान को ना आसान बनाने के लिए अपनी जिंदगी को इन 3 जरूरी हिस्सों में देखिए। पहला, करियर और स्किल्स। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति यानी पैसा। और तीसरा, आपकी हेल्थ और अनुशासन। जब इन तीनों एरिया में एक बैलेंस होता है तो बाकी सब कुछ के लिए एक मजबूत नींव अपने आप तैयार हो जाती है। हमें इन तीनों ही हिस्सों के लिए एकदम साफ और एक्शन लेने लायक गोल्स चाहिए। ये बात बहुत गहरी है, इसे समझिए। जब कोई अपने लक्ष्यों को लिखता है ना, तो वो सिर्फ एक विश लिस्ट नहीं बना रहा होता, ये खुद से किया गया एक वादा होता है। लिखने का जो एक्शन है वो एक हवाई आइडिया को एक ठोस चीज में बदल देता है और उसे हकीकत में बदलने की तरफ ये सबसे पहला, सबसे मजबूत कदम है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं करियर और स्किल वाले हिस्से में। 2026 में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, जिसे हम अपस्किलिंग कहते हैं, वो कोई हॉबी नहीं बल्कि एक जरूरत है। और इसे हम कुछ ठोस उदाहरणों और डेडलाइंस के साथ समझेंगे। ये लाइन आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड की सच्चाई है। एक डिग्री शायद आपके लिए दरवाजा खोल दे, लेकिन आज की दुनिया में किसी इंसान की असली वैल्यू उसकी प्रैक्टिकल स्किल से तय होती है। मतलब वो असल में क्या कर सकता है, क्या बना सकता है या किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। चलिए एक बिल्कुल ठोस उदाहरण लेते हैं। 2026 में होने वाली बड़ी बैंकिंग परीक्षाओं का शेड्यूल देखिए। ये बहुत टाइट है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ अगस्त में है और फिर आरआरबी नवंबर में। तैयारी के लिए इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान पर काम तुरंत, मतलब आज से ही शुरू करना होगा। ये स्लाइड 2026 की करियर प्लानिंग के लिए एक खजाने के नक्शे की तरह है। सच में, एक तरफ हम वो सेक्टर देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, जैसे फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, और दूसरी तरफ वो सटीक स्किल्स हैं जिनकी इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे एआई की समझ, डेटा को एनालाइज करना, साइबर सिक्योरिटी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है,
दाईं ओर दी गई स्किल्स को सीखिए ताकि बाईं ओर दिए गए मौकों को हासिल किया जा सके। लेकिन सुनिए, सारी स्किल्स और सारे प्लान्स तब तक बेकार हैं जब तक उनके पीछे की ड्राइविंग फोर्स ना हो, और वो है अनुशासन। ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, लेकिन हमारी रोज की आदतें ही वो नींव हैं जिस पर बड़े बड़े लक्ष्य खड़े होते हैं। हर रात हमारे सामने एक चॉइस होती है, या तो देर रात तक फोन पर यूं ही स्क्रॉल करते हुए समय बर्बाद कर दें, या फिर सुबह जल्दी उठकर खुद पर काम करें। यही छोटे छोटे रोज के फैसले हैं जो मिलकर बड़े नतीजे तय करते हैं। और यहीं पर 1% का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखिए। बस सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन एक साल में ये छोटा सा एफर्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जुड़कर इतने बड़े नतीजों में बदल जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जरा सोचिए, हमारा हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है। ये हमें एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो सवाल खुद से ये पूछना है कि आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए हमारा फ्यूचर हमें थैंक यू बोलेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक ऐसे आइडिया के साथ खत्म करते हैं जो शायद आपके साथ हमेशा रह जाए। एक बात समझिए, इस रास्ते पर सेल्फ डाउट तो होगा ही, ये नॉर्मल है, हर कोई इसे महसूस करता है। लेकिन जो चीज़ असल में किसी को भीड़ से अलग बनाती है वो है निरंतरता। मतलब मुश्किल होने पर भी लगातार लगे रहना। ये बहुत रेयर है। और 2026 को बिना किसी बहाने या किसी को दोष दिए जीने का फैसला करना, ये एक चॉइस है जिसे हमें हर रोज चुनना हो। ये सक्सेस का एक बहुत ही सरल लेकिन सच्चा फॉर्मूला है। हर कोई शुरुआत करता है, फिर एक मुश्किल दौर आता है संघर्ष का, और केवल वही लोग जो इस मुश्किल दौर में टिके रहते हैं आखिर में सफलता तक पहुंचते हैं। ये हर बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का एक रोड मैप है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी नया साल जादू की तरह आकर हमें नहीं बदल देता। वो बस एक नया मौका लेकर आता है। 2026 हमें बदलने का, अपनी कहानी को एक नए सिरे से लिखने का एक मौका देगा। अब ये हम पर है कि हम इस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं।